हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 लीनाज फैमिली के बारे में। तो NCERT क्लास 1 चल रही है, जॉयफुल मैथमेटिक्स 1 to 6 चैप्टर्स के ऊपर प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैप्टर में लीनाज फैमिली के बारे में हम बात करेंगे कि क्या मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हमको जानने को मिलेंगे, देखते हैं। लीनाज फैमिली गेट टुगेदर, लीना की फैमिली इकट्ठी होती है किसी दिन। लीना स्टेज विद हर फैमिली इन अ विलेज, एक गांव में परिवार रहता है लीना का। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर शानबोर। लीना किन किन के पास रहती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी हो गए, पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, और एक ब्रदर है लीना का शानबोर। तो ग्रैंड पेरेंट्स दो और ब्रदर एक, 2 + 2 4 + 1 5 जाने होंगे, और एक 6 लीना, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब लीना एक लड़के का नाम है कि लड़की का नाम है? नाम तो लड़की का लगता है, पर ये देखिए 6 जाने तो हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, एक भाई, और ये क्या लीना है? ये हो सकता है, देखते हैं। हर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउस, और लीना जिस घर में रहती है उस घर के पास ही उसके जो अंकल हैं, आंटी हैं और कजन्स हैं, उनका भी घर उन लीना के घर के पास ही है। ठीक है, अंकल आंट्स क्या हो गए? अंकल हो गए आपके पापा के भाई, आंट्स होंगी आपके पापा की बहनें, और कज़न्स हो गए अंकल एंड आंटी के चिल्ड्रन। वो खून का रिलेशन नहीं है आपका उनके साथ, ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन जिनके साथ होता है वो तो आपके मम्मी पापा हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए। तो ये 6 जाने हैं। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, ये क्लियरली अब दिया गया है कि लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। ये स्टूल है, स्टूल के ऊपर जो एक खड़ा है या खड़ी है लीना। शी अगले सेंटेंस में शी है, शी लाइक्स टू बी टॉल, शी। तो लीना जो है शी है, लड़की है, और स्टूल पे खड़ी है। तो लीना जो है ये है वाइट शर्ट में, शी लाइक्स टू बी टॉल। वो कद में ऊंचा खुद को दिखाना पसंद करती है, इसीलिए स्टूल पे खड़ी है, यानी कि हाइट उसकी कम है लेकिन उसको अब खुद को टाल दिखाना पसंद है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टालेस्ट मेंबर इन द फैमिली, तो सबसे ऊंची हाइट वाला जो मेंबर है उसको फाइंड आउट करके आपने सर्कल करना है। तो ये बच्चे तो छोटी हाइट के हैं, ये ग्रैंड मदर भी छोटी हाइट के हैं, ये मदर भी यहाँ तक रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइट इन भाई साहब की है जो बच्चों के पापा हैं, ये he is the tallest of them all. Lina's family invited all the family members for a get together. Get together होता है एक इकट्ठ होता है, get together के लिए, ठीक है, कुछ करना होगा उनको। तो जैसे बर्थडे पार्टी के लिए गेट टुगेदर होता है, या वैसे ही फैमिली फ़ोटो खिंचवानी होगी। तो लीनाज फैमिली इनवाइटेड, लीना की फैमिली ने इनवाइट किया बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को एक गेट टुगेदर के लिए। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स अपने अंकल हो गए, आंट हो गए, कज़न्स हो गए, ठीक है, बच्चों के। तो लीना की फैमिली कौन कौन सी है? पापा, मम्मा, ये वाइट शर्ट में लीना, ये इसका भाई, ठीक है, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर, जो ये हैं और ये हैं, ये तो अंकल हो गए, ठीक है, अंकल, ये अंकल की वाइफ हैं, और ये इनके 2 बच्चे हो गए। तो ये येलो ड्रेस वाली और ये ऑरेंज ड्रेस वाला लड़का, ये दोनों कज़न्स हो गए इन दोनों के। आगे क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनाज फैमिली, लीना की फैमिली में कितने मेंबर हैं? लीना की खुद की फैमिली में तो पापा, मम्मी, लीना खुद, एक उसका भाई, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो 2 + 2 4 एंड 2 6 मेंबर्स हैं लीना की फैमिली में। तो और टिक द टालेस्ट मेंबर इन द फैमिली,
अगर लीना की फैमिली में अंकल आंटीज़ को भी इंक्लूड कर दें तो कितने मेंबर्स हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मेंबर्स हो गए लीना की फैमिली में। टिक द टालेस्ट मेंबर इन द फैमिली। हम इस वाली फैमिली की बात कर लेते हैं। टालेस्ट मेंबर कौन है? इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये टालेस्ट हैं। ये कौन है? ये पापा हैं लीना के। ड्रा ए कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर के सिर के ऊपर टोपी ड्रॉ करो। तो शॉर्टेस्ट टोपी तो नहीं हम ड्रॉ करते, हम शॉर्टेस्ट मेंबर देख लेते हैं। तो सबसे हाइट जिसकी कम है वो ये लड़की है। इस लड़की की हाइट सबसे कम है, येलो ड्रेस वाली लड़की की। हु इज़ टालर देन लीनाज मदर बट शॉर्टर देन लीनाज फादर? ओके, लीना की मदर से ऊंचा और लीना के फादर से छोटा। लीना की मदर और लीना के फादर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? ये लीना के मदर पर्पल ड्रेस में, ये लीना के फादर हो गए, ठीक है। तो लीना की मदर से ऊंचा और लीना के फादर से कम। तो लीना की मदर से ऊंची हाइट में ये वाले हैं और इनकी हाइट लीना के फादर से कम है। तो ये हैं पर्सन। जो ये पर्सन हैं ये इन दोनों बच्चों के अंकल हैं। तो लीना के जो पापा हैं उनके ये भाई हुए, ब्रदर हुए। और इनके ये 2 बच्चे हैं, ये इनकी वाइफ है। और ये 2 बच्चे आपके लीना के और लीना के भाई के कज़न हुए। आगे आपको ये पिक्चर दी गई है एक, ठीक है, ये पिक्चर दी गई है आपको। ये पहाड़ हैं, ये सूरज है, ये एक स्कूल बस है, स्कूल वैन, स्कूल बस, ये एक स्कूल है। ये एक पीछे रेड रूफ वाला घर है, ये एक शॉप है, यहाँ पे एक घर है, ये एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है। अब देखते हैं। लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में एक हट की शेप के घर में लीना रहती है। हट की शेप का घर ये रहा, तो ये आपका लीना का हाउस है। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर? तो हट की शेप में हाउस लीना का जो है वो यही वाला है, हिली एरिया में। हट की शेप ऐसी ही होती है ना, ट्रायंगल सी। हर हाउस इज़ नियरेस्ट टू या फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। तो लीना का जो घर है वो शॉप के नज़दीक है कि शॉप से दूर है? तो ये लीना का हाउस है, ये शॉप है, तो नज़दीक ही है। तो हम क्या लिखेंगे? हर हाउस इज़ नियरेस्ट टू द शॉप एंड डैश द स्कूल। और स्कूल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें घर को लीना के, तो देखिए ज़रा स्कूल कहाँ पे है और उसका घर कहाँ पे है। तो लीना का घर ये रहा, लीना का स्कूल ये रहा। तो पहले तो शॉप आएगी, आगे जाके और फिर जाके स्कूल आएगा। तो स्कूल जो है वो दूर है लीना के घर से। और दूर का मतलब क्या हो गया? दूर का मतलब होता है फारदेस्ट, ठीक है। जो आपका NEAREST, नियरेस्ट का मतलब होता है करीब, नज़दीक। और FARTHEST, फारदेस्ट का मतलब होता है दूर, बहुत दूर। द स्कूल इज़ डैश द शॉप। अब स्कूल और शॉप को कंपेयर करना है। स्कूल आपका ये रहा, शॉप आपकी ये रही। स्कूल तो शॉप के नज़दीक ही है। स्कूल इज़ नियरेस्ट टू द शॉप एंड डैश रेड रूफ हाउसेस। और जो रेड रूफ हाउस है,
अब रेड रूफ हाउस को कंपेयर करना है स्कूल के साथ, ठीक है। तो ये आपका स्कूल है और स्कूल से वो पीछे जाके आपका रेड रूफ का हाउस है, तो पीछे जाके है, दूर है, स्कूल से दूर है रेड रूफ हाउस। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्कूल इज़ फारदेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस। ओके, आगे क्या है, चाइल्ड इज़ डैश द स्कूल बस। अब चाइल्ड और स्कूल बस को कंपेयर किया जा रहा है, चाइल्ड और स्कूल बस को कंपेयर किया जा रहा है। स्कूल बस ये रही, चाइल्ड ये रहा। ये तो अभी स्कूल बस में बैठ सकता है, चढ़ सकता है, नज़दीक ही है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चाइल्ड इज़ नियरेस्ट टू द स्कूल बस एंड डैश द स्कूल। अब स्कूल और चाइल्ड को कंपेयर करेंगे, स्कूल और बस को कंपेयर करके तो जो बच्चा है वो स्कूल बस के नज़दीक है। अब बच्चे और स्कूल को कंपेयर करना है, चाइल्ड एंड स्कूल को। तो बच्चा स्कूल बस के नज़दीक है और ये स्कूल रहा, बच्चा स्कूल से दूर है, स्कूल से दूर है बच्चा, दूर यानी कि फारदेस्ट। चाइल्ड इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। आगे अमेजिंग फैक्ट्स आपको कुछ दिए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसके बारे में। तो ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे ये जो है, ये स्टैचू है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये जीके का क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है आपके जनरल नॉलेज के लिए कि इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को कहा जाता है। और इट इज़ दी टालेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में सबसे टालेस्ट, सबसे ऊंचा हाइट में, सबसे लंबा हाइट में स्टैचू है। पूरी दुनिया में सबसे लंबा हाइट में स्टैचू आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये है कहाँ पे, ये भारत में, गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने टिक करना है, द वन विच इज़ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा, जो चीज़ लंबी है। तो देखें, इस पेंसिल की हाइट इतनी की है, इस पेंसिल की हाइट ज़्यादा है, येलो पेंसिल की हाइट ज़्यादा है रेड पेंसिल से, और ब्लू पेंसिल की हाइट तो सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबी वाली जो पेंसिल है वो ब्लू वाली पेंसिल है, सबसे लंबी, ठीक है। आगे ये चोटी की बात हो रही है, तो जो ये पहली लड़की, ये दूसरी लड़की और ये तीसरी लड़की। तो पहली लड़की की चोटी आपकी इतनी लंबी है, दूसरी लड़की की चोटी छोटी है, तीसरी लड़की की चोटी जो है ना, तीसरी लड़की की चोटी दूसरी लड़की से तो लंबी है, लेकिन पहली वाली लड़की से लंबी नहीं है। तो सबसे लंबी चोटी पहली वाली लड़की की है। टिक विच इज़ शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब जो छोटा है, नाटा है, जिसकी हाइट कम है, ठीक है। तो जो ये लौकी है, इसकी हाइट तो इतनी ज़्यादा है, ये जो मिर्ची है इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ये जो लेडी फिंगर है इसकी हाइट कम है। तो लेडी फिंगर जो है, लेडी फिंगर शॉर्टेस्ट है, हाइट में सबसे कम है। आगे आपके पास 1, 2 और 3 शर्ट हैं, पिंक कलर वाली, ब्लू कलर वाली और वाइट कलर वाली। वाइट कलर वाली शर्ट तो लंबी है, लॉन्गेस्ट है। पिंक कलर वाली शर्ट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे कम हाइट की है। टिक विच इज़ थिकेस्ट। थिकेस्ट का मतलब होता है मोटा, मोटा, मोटाई, ठीक है। थिकनेस, THICKNESS, थिकनेस की हम बारे में बात कर रहे हैं, थिकनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोटाई के बारे में। तो सबसे मोटी किताब कौन सी है, सबसे मोटी किताब आपकी कौन सी हो गई, ये वाली किताब तो पतली है, ये वाली मोटी है, ये वाली किताब, इस वाली किताब
से तो पतली है, तो सबसे मोटी वाली किताब ये मिडल वाली है, ठीक है, जो इतनी मोटी है। आगे कौन सा वाला डिब्बा मोटा है, तो ये डिब्बा तो पतला है, ये वाला इतना है, ये वाला सबसे मोटा डिब्बा है, इतना मोटा डिब्बा है ये। आगे टिक द वन विच इज थिनेस्ट, थिनेस्ट होता है पतला, पतला, पतला। तो सबसे पतले वाला पेड़ कौन सा है, अगर हम देखें तो ये वाले पेड़ का जो तना है वो तो मोटा है, ये वाला सबसे पतला पेड़ है, इसका तना इतना छोटा सा है। इस वाले का तना जो है ना, स्टेम, STEM, स्टेम, इस वाले पेड़ की स्टेम तो मोटी है, ये वाला पेड़ जो है ये थिनेस्ट है। आगे कौन सी कैंडल पतली है, ये मिडल वाली कैंडल पतली है, ये वाली कैंडल तो इतनी मोटी है, सबसे मोटी कैंडल ये वाली है, सबसे पतली कैंडल ये वाली है, ठीक है, ये इतनी छोटी सी ही है। आगे थिंक एंड डू में क्या है, ड्रा ए स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस, इससे लंबा ड्रॉ करना है हमने, तो इससे लंबा आप इतना लंबा ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद ड्रा ए रोप शॉर्टर देन दिस, शॉर्टर का मतलब इससे कम लंबाई की हमने रस्सी ड्रॉ करनी है, रोप का मतलब होता है रस्सी, तो इतनी छोटी सी ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये लंबी, ठीक है। लॉन्गर का मतलब होता है लंबा, शॉर्टर का मतलब होता है छोटा हाइट में या लंबाई में, ठीक है। लॉन्गर एंड शॉर्टर की बात हो रही है तो हम हाइट की बात कर रहे हैं या हम लेंथ की बात कर रहे हैं, LENGTH, लेंथ का मतलब लंबाई, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो लॉन्गर या शॉर्टर है, कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ शॉर्टर है, यानी कि लंबी नहीं है, तो हम लंबाई की बात कर रहे हैं। आगे है दादी इज़ चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन, दादी जो है वो चित्रा के स्वेटर की लंबाई माप रही है हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन क्या होता है, हैंड स्पैन आप देख सकते हैं, हैंड स्पैन होता है कि आपने लंबाई मापनी है, आपने अंगूठे की टिप से लेके जो आपकी सबसे छोटी जिसको हम चींची उंगली कहने हैं वहाँ तक, उसकी टिप तक हाइट हमने लेंथ जो है वो देखनी होती है, ठीक है, इसको हैंड स्पैन कहते हैं। अंगूठे से लेके, अंगूठे की टिप से लेके चींची उंगली की टिप तक, ठीक है, ये आपका हैंड स्पैन होता है। तो इट इज़ रेडी, और हैंड स्पैन से आपने, दादी ने कहा कि हाँ स्वेटर तेरा रेडी है, तेरी हाइट जितना, तेरी लंबाई जितना है। वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, अगर जो तो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा लंबे हैं उनके लिए हम हैंड स्पैन इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर हैं, ठीक है, लंबाई में छोटे हैं जैसे एक पत्ता, तो हम फिंगर्स के से भी नाप सकते हैं, ठीक है, जैसे 4 फिंगर्स जितना लंबाई का ये पत्ता है, ठीक है। तो ये सभी है, ये सभी है, हाँ ये कर लेते हैं। कैन चित्रा यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्या चित्रा हैंड स्पैन का इस्तेमाल कर सकती है इन सभी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए। फाइंड आउट, पता करो, और हमने सर्कल करना है उन चीज़ों के ऊपर शॉर्टर देन हैंड स्पैन, जो हैंड स्पैन से कम की हैं। कैन वी यूज़ फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स, हाँ फिंगर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो ज़्यादा लंबी चीज़ है वहाँ पे हम हैंड स्पैन उसकी लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो चीज़ छोटी है उसके लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले नंबर पे ये रस्सी है, तो रस्सी लंबी है ज़्यादा, तो इसको मापने के लिए इसकी लंबाई को हम हैंड स्पैन का इस्तेमाल कर लेंगे, H लिख देते हैं। ये जो पेन है, पेन इतना लंबा नहीं है, इसको हम उंगलियों से, ठीक है, फिंगर्स से इसकी लंबाई हम देख सकते हैं। हैंड स्पैन के लिए मैं H लिख रहा हूँ और फिंगर के लिए F। ये जो हॉकी है ये लंबी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम यहाँ पे हैंड स्पैन इस्तेमाल करेंगे। ये एक इरेज़र है, इरेज़र के लिए छोटी है होती है तो हम फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये बैट है लंबा है, हैंड स्पैन इस्तेमाल करेंगे। ये किताब है,
किताब के लिए हम फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम हैंड्स पेन एंड फिंगर्स को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो ये बैट की हाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 हैंड्स पेन प्लस 3 फिंगर्स जितनी है, ठीक है। 4 हैंड्स पेन्स पूरे और 3 फिंगर्स एक्स्ट्रा, ऐसे भी हम माप सकते हैं। आगे है व्हाट वुड यू चूज़, आप क्या चूज़ करेंगे हैंड्स पेन के उंगलियों को ये दिए गए हुए ऑब्जेक्ट्स की लंबाई को पता करने के लिए और क्यों। आपने सर्कल करना है ऑप्शंस पे जो टेबल में दी गई हैं एंड गेस ये भी करना है बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो प्रैक्टिकल काम हम नहीं करेंगे, ठीक है, कि मैंने ये बॉटल है तो बॉटल की लंबाई मैंने कितनी गेस की थी और एक्चुअल में कितनी है ये नहीं करेंगे। हम ये कर लेते हैं, ठीक है, कि हम यूज़ क्या करेंगे इन चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए हैंड्स पेन के फिंगर्स। तो ये बॉटल है, बॉटल की लंबाई को मापने के लिए हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, हम फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी भी बॉटल नहीं है, स्पून के लिए भी हम फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल के लिए भी फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक को मापने के लिए दोस्त की, उसके लिए भी फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेग ज़्यादा लंबी है, यहाँ पे हम हैंड्स पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। की तो बहुत छोटी सी होती है तो हम फिंगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या है, टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर का मतलब होता है भारी, भ को आ, र को बड़ी ई, भारी। तो टिक लगाना है जो ऑब्जेक्ट हैवियर है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ भारी होगी, हैवी होगी, वो साइज़ में भी बड़ी हो गई। ये एक थोड़ा सा नॉर्मल रूल है, ठीक है। तो हाँ, हो हमेशा ट्रू ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली ये होता है। तो एक बाल्टी भारी ज़्यादा होगी कि एक कप, तो बाल्टी में ज़्यादा पानी आ सकता है, तो इसी वजह से बाल्टी ज़्यादा भारी होगी। ये क्या है, एक वाटरमेलन भारी होगा, हैवी होगा कि एक ऑरेंज वाटरमेलन ज़्यादा हैवी होगा। आगे है टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर का मतलब होता है हल्का। तो नमक का पैकेट हल्का होगा कि राइस की बड़ी सारी बोरी, नमक का पैकेट हल्का होगा। बैग भारी होगा, हल्का बैग, स्कूल बैग हल्का होगा कि वाटर बॉटल हल्की होगी। स्कूल बैग में तो बड़ा कुछ आ जाता है, ये तो हैवी होगा, HEAVY, हैवी, ठीक है। कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो भारी ऑब्जेक्ट है, हैवियर ऑब्जेक्ट को कलर करेंगे, ठीक है। तो इस वाली बास्केट में बिल्ली बैठी है, ये हैवियर हो गई, ठीक है। खाली बाल्टी तो हल्की होगी, ये जो पानी से भरी हुई बाल्टी है ये हैवियर होगी, ठीक है। और ये तो खाली गिलास है, ये बॉटल जो है ये हैवियर हो गई, ठीक है। ये एक रजाई है, ये एक छोटी सी ब्लैंकेट है, तो ये रजाई ज़्यादा हैवी होगी। कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट। हल्का ऑब्जेक्ट, नारियल तो भारी होगा, ये वाला जो अखरोट है ये आपका हल्का होगा, लाइटर होगा, ठीक है। बड़ी सी बाल्टी के ये छोटा सा कप आपका लाइटर होगा। छोटी बॉल के बड़ी बॉल, ये छोटी बॉल लाइटर होगी, ठीक है। खाली बास्केट के ये भरी हुई बास्केट, खाली बास्केट जो है ये हल्की होगी, भरी हुई बास्केट तो हैवी होगी। अब हमने सर्कल करना है उस चीज़ के ऊपर विच होल्ड्स मोर वाटर। जिस चीज़ में ज़्यादा पानी समा सकता है, जिस बर्तन में या चीज़ में ज़्यादा पानी आ सकता है, उसको हमने सर्कल करना है। यानी कि हमने बिग चीज़ में ही ज़्यादा पानी आ सकता है ना। कप तो छोटा है, बाल्टी बड़ी है, तो बाल्टी में ज़्यादा पानी आ सकता है, मोर वाटर बाल्टी में आ सकता है, ठीक है। तो ये गिलास बड़ा है कि ये कप, ये गिलास बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला बर्तन बड़ा है, इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, ये बॉटल बड़ी है, इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है।
और ये जो केतली है केटल, इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, ये बॉटल में कम पानी आएगा। आगे है वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पानी सबसे पहले हम पीते हैं, पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी कपड़े धोने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए कितना ज़रूरी है, इतनी सारी चीज़ों के लिए। टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज़। आपको क्या किया गया है, आपको ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम, कुछ आपको नीचे बताए गए हैं, तो उन कामों को करने के लिए आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए, ठीक है। तो पहला काम है फॉर ब्रशिंग योर टीथ। अपने दांतों को साफ़ करने के लिए ब्रश से, कोलगेट टूथपेस्ट से ब्रश करने के लिए दांतों को कितना पानी आपको चाहिए। अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी भर के पानी चाहिए कि अ मग ऑफ वाटर, एक पानी का मग्गे से ही आपका काम चल जाएगा, एक पानी के मग्गे से ही आपका काम चल जाएगा दांतों को साफ़ करने के लिए, ब्रश करने के लिए। बाल्टी तो आप नहाने के लिए बरतोगे। अगले एग्जाम्पल में यही है। फॉर बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है नहाना। नहाने के लिए आप एक बाल्टी भर के पानी इस्तेमाल करोगे कि एक टैंक, पूरी टैंकी चाहिए आपको 500-700 लीटर की। बाल्टी से काम चल जाएगा, टैंकी तो बहुत ज़्यादा हो गई। आगे है फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर। लेमन वाटर आपका लेमनेड, ठीक है, LEMONADE, लेमनेड आपका नींबू पानी। तो नींबू पानी बनाने के लिए 2 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए कितना पानी चाहिए आपका। एक जग ऑफ वाटर से काम चल जाएगा कि बाल्टी भर के पानी चाहिए। जग से काम चल जाएगा आपका 2 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए। आगे क्या है, फॉर वाटरिंग ए प्लांट, एक पौधे को पानी देने के लिए। एक मग्गा के एक बाल्टी, एक मग्गा काफ़ी है। एक बाल्टी भर के पौधे में पानी डाल दिया तो पौधा तैरने लग जाएगा पानी में। तो एक पानी का मग्गे से आप पौधे को पानी देना सफिशिएंट है। डिस्कस कीजिए कि क्यों ज़रूरी है कि आप पानी जो है वो बाल्टी में रख के इस्तेमाल करें नहाने के लिए। आप शावर या रनिंग टैप वाटर, अपनी जो नल है, जो टूटी है, उसको खोल के या शावर का इस्तेमाल ना करें नहाने के लिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर का आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरी टंकी खाली हो जाएगी अगर आप शावर लेने बैठ गए या टूटी खोल के आप नहाने लगे, ठीक है। तो एक बकेट में आप प्रॉपर स्पेसिफिक क्वांटिटी में पानी लीजिए तो उसको अंदाज़ा लगेगा, पानी वेस्टेज नहीं होगी। बाल्टी में पानी लेके नहाने से वेस्टेज पानी की जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी में नहीं अगर नहा पाए तो 2 बाल्टी में नहा लोगे। अगर आपने शावर लेने बैठ गए तो आप शावर लेने के मज़े में तो आप पता नहीं 5 से 7, 10 बाल्टी जितना पानी आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। तो नहाना है तो बात करना है तो बकेट में, बाल्टी में पानी लेके आप नहा लीजिए। तो आस्क चिल्ड्रन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन ए डे। बच्चों से पूछें, टीचर पूछेगा कि वो दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं। डिस्कस एंड सेंसिटाइज देम अबाउट वाटर गेटिंग वेस्टेड अराउंड देम। उनको सेंसिटाइज कीजिए, उनमें वैल्यूज़ डालिए कि पानी जो है, पानी की वेस्टेज नहीं करनी। कैसे कैसे वेस्टेज करते हैं लोग, जो आपने वेस्टेज नहीं करनी। वट दे वुड डू इफ़ वाटर इज़ लेफ्ट इन द ग्लास। अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपने पूरा एक गिलास भर लिया लेकिन आधे ग्लास में ही आपकी प्यास जो है वो बुझ गई, आधे ग्लास पानी बच गया, तो उस आधे ग्लास पानी का आप क्या करोगे। तो मेरी माने तो आधे ग्लास पानी को आप ऐसे ही मत फेंक देना, आप वो पानी पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन वाटर द प्लांट्स। और ये देखिए अगली लाइन में लिखा ही हुआ है, शुड इट बी थ्रोन और गिवन टू द प्लांट्स। थ्रोन फेंकना नहीं है, पौधों को पानी दे दो आप। आल्सो डिस्कस अदर वेज ऑफ सेविंग वाटर। और तरीके क्या हो सकते हैं पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और वेज हो सकते हैं क्लोजिंग द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप टैप को, टूटी को बंद कर दीजिए। जैसे कुछ लोग
जो दांतों को ब्रश करते समय पता क्या है, सिंक का जो पानी का नल है ना वो खुला ही छोड़ देते हैं जब तक ब्रश हो नहीं जाता। प्रॉपर वे ये है कि आप एक बार खोल के अपने माउथ को गीला कर लो, ब्रश को गीला कर लो, फिर उसको बंद कर लो, ब्रश अपना कंप्लीट करो दांतों को ब्रशिंग करना, और उसके बाद जब आपने कुरली करनी है तब नल को खोल के आप अपना मुंह को साफ़ कर सकते हो, ब्रश को साफ़ कर सकते हो, ठीक है। और पानी की रीयूज़ भी कर सकते हो। कैसे कि मान लीजिए आपने जो पानी है, पानी की रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो कि जो पानी वेस्ट हो गया, ठीक है, उस पानी को आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने जो व्हीकल्स या मोटरसाइकिल धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जो पानी थोड़ा सा वेस्टेज है। तो ये सभी तरीके हैं। तो इस वीडियो सेशन में हमने किन किन चीज़ों के बारे में सीखा, तो इस वीडियो सेशन में हमने हाइट के बारे में जाना, कौन लंबा है कौन छोटा है, ठीक है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट के बारे में जाना कि कौन सी चीज़ नज़दीक है कौन सी दूर है। फिर हमने जाना लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, लंबा और छोटा, थिक एंड थिनेस्ट, थिक मोटा, थिनेस्ट पतला, ठीक है। और फिर हमने हैंड स्पैन और फिंगर्स के साथ चीज़ों की लंबाई को मापना जाना। और फिर हमने हैवियर एंड लाइट, हैवियर भारी, लाइटर हल्का के बारे में जाना, हल्के, ठीक है, लाइटर हल्का। और फिर हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है, और ठीक है, और पानी कितना पानी हमें यूज़ करना चाहिए कौन सी वाली एक्टिविटी के लिए, और पानी की वेस्टेज को कम कैसे करना है, ये तरीक़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो कुल मिला के ये सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हैं। चैप्टर 7 लीना की फैमिली प्लेलिस्ट तैयार है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं आप अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है।